चलें भाई, हम आपको यहाँ दिखाते हैं अपने मुल्क की बातें, क्योंकि आपने देखा अभी पाकिस्तान इंडिया की आपस में लड़ाई चल रही है यार, एक दूसरे पे गोलाबारी हो रही है। किसका कसूर है किसका नहीं है आई डोंट नो, लेकिन ये घर हमारे इंडियन भाई का है, नीचे भी इंडियन है, यहाँ हम पाकिस्तानी रह रहे हैं और उधर इंडियन और पाकिस्तानी फैमिलीज़ मिलके वॉक करती हैं। तो इस तरह से हमारे इस अमेरिका के अंदर इंडियन पाकिस्तानियों का कोई फ़र्क ही नहीं है, अच्छे बुरे हर जगह पे होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये ज़िंदगी जिसमें हम बॉर्डर बना के बैठे हैं, फ़ौजें खड़ी करके बैठे हैं, अपने पड़ोसियों के साथ लड़ रहे हैं, ये सारा कुछ उन ममालिक में बिल्कुल महसूस ही नहीं होता जिन मुल्कों में दो देश जो आपस में लड़ रहे होते हैं सियासी तौर पर, वो यहाँ उनके लोग आपस में प्यार बांटते हैं। अगर ये खाना पकाते हैं ना, यकीन करें कि ये पूछते हैं कि आज हमारे पास हलाल गोश्त है, हमने खाना बनाया, आपके घर भेज रहे हैं। और यहाँ भी कोई चीज़ बनती है तो उनको भेजते हैं। तो कहीं मिलते हैं तो वो हमें सलाम करते हैं और हम भी उनको सलाम करते हैं। ग्रोसरी स्टोर पे जाओ तो पता नहीं चलता कि ये इंडियन का है या पाकिस्तानी का है। अगर यही बात करूँ ना तो वो एक गगन है इंडिया मुंबई के, वो बाबू पाकिस्तानी से जाके पान भी ले लेते हैं। तो भाई किस बात पे लड़ाई है समझ में नहीं आ रहा। इतने सालों से लड़ाइयाँ चल रही हैं, नफ़रतें चल रही हैं, दुख होता है कि दोनों तरफ जो है ना आम लोगों को नुकसान हो रहा होता है। आम लोग जो बेचारे किसी का कोई लेना देना भी नहीं है, उसके घर पे आके बम गिरे, चाहे इधर से चाहे उधर से। लेकिन एक बात तो हकीकत है ना, जो पहल करेगा उसको जवाब मिलेगा। देखें अभी सरेआम बमबारी इंडिया ने की है पाकिस्तान के ऊपर, तो हम उसको कंडेम करते हैं कि भाई अगर आपने शुरू किया है तो ज़ाहिर है अगला भी जवाब दे सकता है, वो चाहे वो अगला कितना भी कमज़ोर हो लेकिन लड़ेगा। तो इस तरह से अगर वहाँ हुआ है पुलवामा में, तो उसके साथ अगर जिस जगह पे आप कह रहे हो कि भाई टूरिस्ट को जो है ना आईडी कार्ड देख के मारा गया, तो ये बिल्कुल गलत है। पहलगाम में हुआ तो वो भी गलत, और अगर पारा चनार में होता है तो वो भी गलत। तो बहुत सारी चीज़ें एक जैसी हैं। वहाँ अगर आईडी देखकर और हिंदू के बना पर, गैर मुस्लिम होने के बना पर मारा गया तो बहुत घटिया किस्म का काम है। और यही काम पारा चनार में होता है, वहाँ भी एक आईडी चेक की जाती है और देखते हैं कि ये किस फ़िरके से, उसको मारा जाता है। फिर बलूचिस्तान में अगर देखते हैं ये पंजाबी है तो इसको मारा जाता है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बहरहाल मैं आपको आज बताऊंगा कि हम अमेरिका में कैसे रहते हैं और किस तरह से हमारा यहाँ इंडिया पाकिस्तान के जो लोग हैं वो आपस में मिलजुल के रहते हैं, किस तरह का माहौल है। और तो और हमारे सामने भी ना इंडिया के मुस्लिम फैमिली रहती है, तो कितना आपस में हम मिलजुल के रहते हैं। मगर यार दुख होता है रियली, मतलब क्या यार हो रहा है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। ये कभी ऐसा हो सकता है कि यार पड़ोसी आपस में लड़ें, कैसा बुरा लगता है ना। यहाँ भी अगर तू मैं हो जाती है ना, दुख होता है। ये तो दो कंट्रीज़ हैं और इनकी पॉलिटिक्स हमें समझ में नहीं आ रही। अभी भी बहुत सारे आम लोगों को देखोगे तो आम लोग कहते हैं भाई हमें लड़ाई नहीं चाहिए, हमें प्यार चाहिए। क्या हाल है भैया, ठीक है? तो ये देखें, चलो चलो चलो। तो इस तरह से यहाँ वो बच्चे जो है ना सामने खेल रहे हैं, ये इंडिया पाकिस्तान के बच्चे खेल रहे हैं भाई। चलो उधर से गाड़ी निकालें। इतने दिन बाहर रहा हूँ ना, तो अब वापस आया हूँ, तबीयत ख़राब हो गई है। और तबीयत भी ऐसी समझ में नहीं आ रहा। दिन होता है नींद शुरू हो जाती है, रात आती है तो बेचैनी। और हालांकि कोई टाइम जोन का भी फ़र्क इतना नहीं था, लेकिन हालात बहुत हमारे भी ख़राब हैं। भाई हम ग्रोसरी सब जो है ना इसी जगह से करते हैं, चाहे अमीर हो गरीब हो। तो अभी आप देखिएगा बहुत सारे यहाँ इंडियन पाकिस्तानी मिलेंगे, मुस्लिम मिलेंगे, हिंदू मिलेंगे। तो एक ही जगह पे सब लोग मिलते हैं और सब एक जगह से हम ख़रीदारी करते हैं। जो चीज़ें हमें देसी चाहिए तो देसी जो है ना वो हम वहाँ से ले लेते हैं अपने देसी स्टोर से। और बाकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं, मतलब पानी चाहिए, फ्रूट चाहिए या कुछ और, तो हम यहाँ आते हैं। वैसे मेरा प्लान था कि मैं आज जाऊंगा अपने इंडियन दोस्तों के पास और उनसे पूछूंगा कि भाई कैसे लग रहा है आपको। मगर अभी तो बारिश शुरू हो गई है और बारिश भी रात देर तक चलेगी, अभी तो थोड़ी थोड़ी हुई है। तो अभी मसला ये है भाई कि देखो इंडिया की वॉर की वजह से
जो बाहर मुल्कों में लोग रहते हैं ना, स्पेशली उनमें कुछ लोग खुश होंगे, कुछ को अच्छा लग रहा होगा कि करो ये करो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आम लोग जो है ना, थोड़ा सा जनता जो है ना वो परेशान है। हम अमेरिका में रहते हैं, हमारी एक दूसरे से कोई ऐसी बात नहीं है, पड़ोस सेम हैं, गाड़ियाँ एक जैसी रखते हैं, दिल एक जैसा है। कुछ लोगों से भली दुआ सलाम हो न हो, लेकिन कभी कोई झगड़ा भी नहीं हो सकता। और यहाँ का कानून है कि जिसने हाथ उठाया वो जेल में। अच्छा, कश्मीर में जो कुछ होता है इंडिया कहता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जो कुछ होता है तो ये कहते हैं ये इंडिया करवा रहा है। अब ये सिलसिला ना चल रहा है। अब इसमें हमें तो ये लग रहा है कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बिजनेस है, डिफेंस का भी बिज़नेस है, उसके साथ जो स्टेट्स हैं उनके भी फंक्शन जो है ना वो बिजनेसेस हैं। मोदी की आपको पता है कि अभी जो इंडिया में प्रॉब्लम हुई इलेक्शन में, उसकी पॉपुलैरिटी कितनी नीचे चली गई थी और कितना प्रॉब्लम के साथ वो बहरहाल फिर गेन करके जीत आया, लेकिन वो मेजॉरिटी उसको नहीं मिल पाई। अब उसको तो बढ़ावा देना है ना। इंडिया में आरएसएस और जो एक्सट्रीमिज़म है वो भी है, पाकिस्तान में भी एक्सट्रीमिज़म है। पाकिस्तान में हमारे जो हालात हैं फ़ौजियों के या जो रियासत चला रहे हैं, तो वहाँ इमरान खान की वजह से मोराल नीचे आ गया था, अब उसको भी थोड़ा सा बढ़ावा देना है। तो इंसिडेंट दोनों तरफ जो भी होता है, इल्ज़ाम जो है ना वो आता है एक दूसरे के ऊपर। अब इसमें जनता कोई नहीं है। हमारा भी दिल करता है कि जब दिल करे, जिस कनाडा जाने वाले लोग आते हैं ना, पासपोर्ट दिखा के चले जाते हैं, ग्रीन कार्ड दिखा के, इस तरह से हमारा दिल कहता है कि भाई हमारा भी दिल करेगा तो हम जो है ना वाघा बॉर्डर नहीं तो अपना मूणा भाव से सीधा चले जाएंगे, खोखरो पार से मूणा भाव से राजस्थान जाके लस्सी दसी पी के अपने पाकिस्तानी अपनी जो सिंधी हैं वहाँ के उनसे मुलाकात करके वापस आएंगे। और पंजाब वालों का दिल करे तो वो अमृतसर चले जाएँ, और अमृतसर वालों का दिल करे तो वो लाहौर आके लस्सी दसी पिएँ, खाना खाएँ, घूमें फिरें और वापस कार्ड दिखा के चले जाए। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आप सोचें ना, कौन करने नहीं दे रहा। अब अगर ऐसा हो गया तो भाई उससे नुकसान किसका है? आम जनता का तो कोई नुकसान नहीं है। नुकसान है इन पॉलिटिशियंस का, इन जो हमारे असले वालों का। अब इनको जो है ना अपनी पड़ी हुई है, ये नहीं चाहते कि अमन हो। कश्मीर का कोई किसी से मसला नहीं है। कश्मीर जो कश्मीरियों का राइट है वो उनको मिलना चाहिए, दोनों तरफ वालों का। इसी तरह से बॉर्डर्स जो हैं वो उस पर झगड़े नहीं होने चाहिए। इतना बड़ा देश है अमेरिका, अपने पड़ोसियों के साथ देखो उसके अच्छे मामला चल रहे हैं। यहाँ के लोग कार्ड दिखा के मेक्सिको चले जाते हैं, मेक्सिको वाले इधर आ जाते हैं वीज़ा लेके, तो मतलब मामला चलते रहते हैं। नहीं, हमारे पास ये मसला है पूरे रीजन में, जहाँ भी जाओ ना ये फड्डे फसाद हमारे पास है। इतना ज़बरदस्त मौसम हो चुका है तो हम सोच रहे हैं थोड़ा सा बाहर भी खड़े हो जाएं। तो भाई ये सारी जो प्रॉब्लम है ना ये पॉलिटिशियंस की है, हमारे जनता की, आम लोगों की कोई नहीं है। पाकिस्तान वाले भी इंडिया वालों से मोहब्बत करते हैं और इंडिया वाले भी जो आम लोग हैं मैं भी वो भी इसी तरह का दिल रखते हैं। अब यहाँ मैं जाता हूँ, एक इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ खाना खाने जाते हैं, रियली बहुत अच्छा लगता है। एक पाकिस्तानी है वहाँ इंडियन काम करते हैं और इंडियंस के पास पाकिस्तानी काम करते हैं। तो इस तरह से बहरहाल कोई इशू नहीं है, मगर मसला वही आता है कि ये नफ़रत है क्यों भाई, ये किस वजह से? अब मुझे दुख हो रहा था जब मैं 2022 में ट्रैवल कर रहा था, न्यूयॉर्क से हम दुबई पहुंचे तो मेरे साथ इंडियन दोस्त था। जब वो इंडिया जा रहा था ना, हम एयरपोर्ट पे अलग हुए तो मेरा दिल कर रहा था मैं दिल्ली चला जाऊं, मुंबई चला जाऊं उसके साथ, और या वो कराची मेरे साथ आ जाए। तो भाई ये हमारे इमोशंस हैं, लेकिन क्या करें, ये चीज़ों को समझना चाहिए। और हम तो इस मामले में बड़े जो है ना सोच के थक जाते हैं कि आखिर क्या होगा, कब तक झगड़े चलेंगे। एक दूसरे के ऊपर बम गिराना, एक दूसरे के ऊपर मिसाइल फेंकना, एक दूसरे के ऊपर रेडार के ज़रिए और ड्रोन गिराना, ये नहीं होना चाहिए। पीस होना चाहिए, अमन होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ भाई अब तो आवाम को जागना चाहिए, और स्पेशली हमारी साइड पे भी थोड़ा सा इस बात पे फोकस होना चाहिए कि नफ़रत नहीं, प्यार होना चाहिए, और बॉर्डर्स पर लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। और इंडिया और पाकिस्तान की जनता को डिसाइड करना चाहिए कि एक साथ रहें।